जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एंगल्स का कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा जिनको हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आए देखते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर इनको पढ़ा होगा। एंगल्स कुछ इस तरीके से अगर फॉर्म हो रहे होते हैं जिसमें जी शेप बन रही होती है पर्टिकुलरली, तो अगर ये मेरे पास अगर एंगल अल्फा है तो ये भी क्या होगा, एंगल अल्फा होगा, सच दैट जो डायगोनल के ऊपर जो एंगल्स होते हैं और एक लाइन के ऑपोजिट साइड के ऊपर, यानी इधर अल्फा है तो अल्फा उस तरफ ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन होगा, और इस लिहाज से ये दोनों लाइंस भी क्या कंसिडर होती हैं, फिर पैरेलल कंसिडर होती हैं। तो ये आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर सपोज ये मेरे पास बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास दो लाइंस हैं। सपोज दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम, और एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है जो कि इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती हुई गुजर जाती है। इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं। अब एज पर ऑल्टरनेट एंगल्स ये मेरे पास एंगल अल्फा है और ये मेरे पास एंगल अल्फा है एज पर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अगर ये दोनों मेरे पास ऑल्टरनेट एंगल्स के तहत अल्फा अल्फा ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे भी अगर आपने देखना है तो ये अगर बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा, सच दैट डायगोनल में एंगल्स क्या होंगे, वो बराबर होंगे। और फिर फर्दर आगे आप मूव करेंगे तो अगर ये आपके पास क्या है, सपोजिंगली गैमा हो जाता है, तो अगर ये गैमा है तो ये भी क्या हो जाएगा, गैमा हो जाएगा। और अगर आपके पास लास्ट एक एंगल इसको कंसिडर कर लेता हूं फाई, तो ये भी यहां पे क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये एज पर ऑल्टरनेट एंगल्स था। अल्फा इधर इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये बीटा इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, और इसको भी मैंने बीटा ही कंसिडर किया। फिर ये गैमा है तो ये भी गैमा हो जाएगा, ये फाई है अगर तो ये भी फाई एंगल हो जाएगा। तो ये ऊपर वाले चार एंगल्स और नीचे वाले चार एंगल्स ये ट्रांसवर्सल लाइन के साथ जो बन रहे थे दो डिफरेंट लाइंस के साथ, वो क्या हैं, इस लिहाज से आपके पास इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर मैं वर्टिकल एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट करता हूं। अब अगर वर्टिकल एंगल्स आप लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया है तो उसके अंदर ऑपोजिट एंगल्स इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो आमने सामने होते थे वो क्या होते थे, बराबर होते थे। तो इसके अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा कि फाई बराबर होगा किसके, बीटा के, और इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं अल्फा और गैमा तो वो भी मेरे पास क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो पहले तो हमने ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा और फिर उसके अंदर एक और वर्टिकल एंगल्स का कॉन्सेप्ट इनकॉर्पोरेट किया। दिस इज ड्यू टू वर्टिकल एंगल्स। VA stands for vertical angles and AA stands for alternate angles। तो स्टूडेंट्स ये आपको तमाम बातें पता होनी चाहिए। अब अगर मूव करें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ तो विच इज़ क्वाइट सिंपल। ये एक लाइन है और फिर नीचे एक लाइन है। इसी तरीके से मैं फिगर दोबारा बना देता हूँ। ये एक लाइन आ रही है और फर्दर ये एक लाइन है और दिस इज़ B and this is 75, this is A, this is 50, और वो मेरे से यही पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ A बता दें इन द गिवन फिगर। अब अगर वैल्यू ऑफ A बतानी है तो स्टूडेंट्स एज पर ऑल्टरनेट एंगल्स अगर ये 75 है तो ये Z शेप बन रही है और डायगोनल में एंगल सेम होंगे, तो ये क्या होगा, ये भी 75 डिग्री होगा। तो अगर ये 75 है, ये 50 है, तो 180 में से आपको 50 भी निकालना होगा और 75 भी निकालना होगा, तो फिर आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा। 180 माइनस 50 करेंगे 130 हो जाएगा, 130 माइनस 75 करेंगे तो आपके पास 55 डिग्री आ जाएगा।
सो दिस एंगल वुड बी 55 डिग्री। अब रिमेनिंग मुझे ए बताना है, तो स्टूडेंट्स देन अगेन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर एक एंगल आपके पास क्या है, ये 55 है सपोज, और दूसरा क्या है, ए है। तो 180 में से 55 को जस्ट माइनस करना है मुझे, तो मेरे पास ए आ जाएगा 180 माइनस 55 डिग्री। तो 180 में से 55 माइनस कर देंगे तो आपके पास 125 आ जाएगा, जो कि क्या है, इस ए की वैल्यू है। सो राइट आंसर ऑफ ए would be 125 degree. Similarly, students, can you find out B as well? आप B भी बता सकते हैं। सिंपली क्या करना था कि 180 में से 75 माइनस करना था, तो B की वैल्यू आ जाती, दैट इज 105 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स आपने मर्ज करने हैं और इस तरीके से आपने उनका आंसर फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि ऑल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकल एंगल्स और जितना भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं हम उसी की मदद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स बता दी जाए अगर एल पैरेलल है किसके, एम के। तो एक्स की वैल्यू अगर हमने बतानी है तो हम एक फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपके पास एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, दिस इज़ L एंड दिस इज़ M, और उसके अंदर एक लाइन इस तरीके से जा रही है, एक लाइन इस तरीके से जा रही है। ये वो कह रहा है X है और इसको वो कह रहा है 120 है और इसको वो 90 डिग्री का सिंबल भी दे रहा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं X के लिए। अब स्टूडेंट्स ये अगर X है तो एज़ पर वर्टिकल एंगल्स ये भी X होना चाहिए, और अब अगर आप यहाँ पे देखें ये 120 है तो 120 से इस तरफ कितना रह जाएगा, 180 माइनस 20 करेंगे, सो दिस एंगल वुड बी 60 डिग्री। और ये आपको पता है कि क्या है, 90 डिग्री है, और तो 90 और प्लस 60 जब आप कर लेंगे स्टूडेंट्स तो 150 होगा, तो रिमेनिंग ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 90 है स्टूडेंट्स तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और अब अगर आप गौर करें तो ये अगर 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा एज पर वर्टिकल एंगल्स, कि ये 60 है तो ये भी 60 होगा। 60, 90 और विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ से x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बीटा 30 डिग्री इज द राइट आंसर। तो ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा, वर्टिकल एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखा, अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ बिट ट्रिकी वन। सबसे पहले मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता देता हूं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमारे पास दो लाइंस हैं और दो लाइंस में एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझाया था। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कहते हैं कि आपके पास दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब उनके अंदर जो एंगल्स होंगे, सपोज कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, सेम लाइन की तरफ इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको वैल्यू दे देता हूँ सपोज अल्फा, तो ये भी मेरा क्या होगा, अल्फा होगा। फिर आगे मूव करते हैं, अगर मैं इसको बीटा कह देता हूँ तो ये भी सेम लाइन की तरफ होगा, तो ये क्या होगा, बीटा होगा। फिर फर्दर आगे मूव करते हैं इस तरफ से, ये अगर मेरे पास गैमा है तो यहाँ से ये गैमा हो जाएगा, ये इस तरफ लाइन के इस तरफ आया और वो उधर से अंदर की तरफ आ गया। और फिर ये अगर मेरे पास फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई कंसिडर होगा। तो कहने का क्या मकसद है कि अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखना चाह रहे हैं तो आपके पास ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा सेम लाइन की तरफ, एक आपके पास सपोज लाइन के ऊपर है और इस तरफ भी लाइन के ऊपर ही है, ये दोनों एंगल्स अगर इस तरीके से फॉर्म हो रहे होंगे तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाए जाएंगे।
फिर इसी तरफ हम इस तरफ मूव किया हमने, बीटा इस तरफ था और उस तरफ भी बीटा, ये दोनों इक्वल होंगे। मैं बीटा बीटा इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये दोनों इक्वल हैं। तो गैमा गैमा के बराबर होगा, फाई फाई के बराबर होगा। अब इसके अंदर वही कॉन्सेप्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स का। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट इंसर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो गैमा किसके बराबर है, अल्फा के, और आपके पास फाई किसके बराबर है, बीटा के। ठीक है। फिर अगर आप इसके अंदर वर्टिकल एंगल्स का कॉन्सेप्ट इंसर्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो वर्टिकल एंगल्स के तहत ऑपोजिट आपके पास बराबर होते हैं, तो उसके लिए आपके पास अल्फा बराबर हो जाएगा किसके, गैमा के, और फाई बराबर हो जाएगा किसके, बीटा के। तो स्टूडेंट्स ये बातें याद रखने वाली थी, आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के तहत। अब उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन देखें तो दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन आई है और उसमें एक लाइन ये भी है, उसको मैंने डिफरेंट लाइन से शो कर दिया। अब इनको लेबल करते हैं। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे y है, ये आपके पास यहाँ पे 3x + 30 है, ये आपके पास 3x + 15 है, और ये आपके पास x + 10 है, और लाइंस हैं k और l। और हमसे क्या पूछ रहा है, y की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें जितना हमें पता है हम उतना लेबल कर देते हैं कि अगर ये y है तो ये भी y होगा, क्योंकि एज पर वर्टिकल एंगल्स अगर ये y है तो ये भी y ही होगा। अब अगर हम गौर करें तो x + 10 ये है, तो एज पर वर्टिकल एंगल्स इस तरफ भी x + 10 ही होगा, तो x + 10 लिख दिया। अब अगर x + 10 यहाँ पे कोई एंगल है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेट करूँ, यहाँ पे अगर ये गैमा शो कर रहा है, तो गैमा किसके बराबर था, इसके बराबर था। तो x + 10 अगर ये है तो ये भी, ये वाला एंगल भी क्या होगा, x + 10 डिग्री हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि वही हमारा कॉन्सेप्ट के इस पॉइंट के अबव देखें, इस तरफ देखें टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो x + 10 और 3x + 30 का सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो मैं वही कर रहा हूं, 3x + 30 + x + 10 = 180 डिग्री। तो यहां से हम x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वुड बिकम्स 4x = 30 और ये 10 40, 180 - 40 करेंगे तो 140 आ जाएगा। तो x = 4 3s are 12 और 24 5, तो x = 35 डिग्री आ जाएगा। तो x = 35 डिग्री आ गया। अब हम तमाम वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं। कैसे कि 3x + 30 क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 × 35 + 30 करना है, तो 35 × 3 दैट इज 105 डिग्री + 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, और x + 10 कितना हो जाएगा, वो 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये 45 डिग्री है तो स्टूडेंट्स ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि एज पर वर्टिकल एंगल्स इफ दिस इज 45 तो दिस विल ऑल्सो बी 45। और 3x + 15 को सॉल्व कर लें, यहां पे 3x + 15, तो 3 × 35 + 15 करना है, तो दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। 105 + 15 तो 120 डिग्री होगा। तो अगर ये 120 डिग्री है तो स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, इंटीरियर 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा था, वो y पूछ रहा था। अगर वो y पूछ रहा है तो यहां पे देखें कि अब मेरे पास इट इज नथिंग बट अ ट्रायंगल, कि जिसके अंदर मेरे पास ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये y है।
तो हमने y कैलकुलेट करना है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे 60, माइनस करेंगे 45, तो हमारे पास y आ जाएगा। बिकॉज सम 45 प्लस 60 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 180 में से 60 और 45 निकाल देंगे, तो y कम्स आउट टू बी 75 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपको हेल्प आउट किया होगा, और इस लिहाज से हमने y का जो राइट आंसर निकाला है दैट इज 75 डिग्री, और वो डेल्टा में मौजूद है और वही राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चन जब आते जाएंगे तो उसके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एज पर द क्वेश्चन आपको यूज़ करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपसे वो क्या चीज़ें पूछ रहा है, और उस लिहाज से आपने वो वाले कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने होंगे और उनका आंसर फाइंड आउट करना होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि एक खास की फैक्ट के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। वो की फैक्ट मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं फिगर बना लेता हूँ। इसके अंदर वो x की वैल्यू पूछ रहा है और गिविंग दैट के x माइनस वाई माइनस 30 इक्वल टू 0 वो प्रोवाइड कर रहा है। फिर ये हमने फिगर बना ली, इस तरीके से फिगर है, दिस इज y, दिस इज x, और दो लाइन्स हैं, और इंटीरियर उनका ये वाला एंगल कितना है, 110 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी याद रखें कि अगर आपके पास इस तरह की फिगर होगी तो ये वाला जो इंटीरियर एंगल होगा, लाइक दिस वे, इफ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो बताने का ये मकसद है कि ये होल एंगल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। किस कॉन्सेप्ट के तहत, अगर हम यहाँ पे देखें, एक लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो अगर ये अल्फा है तो फिर यहाँ पे भी समहाउ अल्फा आएगा, और यहाँ पे बीटा है तो ये भी बीटा आएगा, तो ओवरऑल ये एंगल अल्फा प्लस बीटा बनेगा। तो ये जो एंगल उसने हमें दिया हुआ है दैट इज बेसिकली x प्लस वाई। तो एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 110 डिग्री, और एक इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई माइनस 30। तो x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकता हूं इसको, ये कैंसल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2x इज इक्वल टू 140 डिग्री हो जाएगा, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी। तो अगर x की वैल्यू 70 है तो y की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, एज पर दिस वो 40 डिग्री हो जाएगी। तो राइट आंसर इज चार्ली 70 डिग्री। आपकी बुक के अंदर भी ये की फैक्ट मौजूद है। कहने का ये मकसद था कि अगर ये x हो ये y हो तो ये उन दोनों एंगल्स का सम होता है, x प्लस वाई या अल्फा प्लस बीटा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b इन द फिगर गिवन बिलो। अब ये वही आपके पास तकरीबन फिगर है। अब अगर आप गौर करें इसके अंदर a और b, अगर मैं फिगर बनाऊं तो ये वही फिगर बनेगी, कॉन्सेप्ट वही है, ये a है और ये b है, बस उसकी साइड्स चेंज हो गई हैं। तो उसने हमें ये वाला एंगल दिया हुआ है दैट इज 220। तो a और b ये दोनों आपके पास क्या होंगे, a प्लस b होगा। तो वो हमसे पूछ क्या रहा है, a प्लस b ही पूछ रहा है। तो अब अगर हम गौर करें कि इस पॉइंट के अबाउट जो है वो सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। एक एंगल दिया हुआ है 220 डिग्री, तो 360 में से 220 में माइनस कर दूंगा तो मेरे पास राइट आंसर आ जाएगा। तो 360 डिग्री इक्वल टू 220 डिग्री प्लस a प्लस b। तो हमें a प्लस b ही चाहिए, 220 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 360 में से 220 माइनस कर देंगे तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी यहां से 80 और 60 140, तो वही उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। सो राइट आंसर इन दिस केस इज बीटा 140 डिग्री।